पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद आम जनता पर महंगाई की कितनी मार पड़ी है, इस सिलसिले में हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे नई साल के बाद जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 बार की बढ़ोतरी की गई है, उससे उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 जनवरी के बाद अब तक 2 बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, आपको कितनी परेशानी हो रही है इस महंगाई से? परेशानी तो होता ही है महंगाई से। और आजकल वैसे भी नोटबंदी के चक्कर में काम धंधा तो वैसे ही सब खत्म हो तो गया है। नोटबंदी के बाद आपके कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मोदी सरकार ये डिजिटल इंडिया के दावे कर रही है कि आप आसानी से पेटीएम या दूसरे ऐप ई वॉलेट के थ्रू यूज़ कर सकते हो। क्या आप इस तरह की वॉलेट्स को यूज़ कर पाते हैं? नहीं, यूज नहीं है, हम यूज नहीं करते हैं, हमें नहीं पता कर ही नहीं इस बारे में इन सब चीज़ों का। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इस बारे में हम जानते हुए अब आ चुके हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पर। हम यहाँ लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से नए साल के बाद लगातार दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, उससे आप महंगाई की आपके जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर कितना असर पड़ेगा? कुल मिला के ठीक नहीं है, महंगाई जो है मतलब पब्लिक की उससे बाहर है ये। और दूसरी तरफ सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया, तो इससे आपके कामकाज पे कितना असर पड़ा? कामकाज से इससे सब काम ठप है। जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें बिल्कुल भी मंदी आ चुकी है। मेरा अपना रियल एस्टेट का काम है, जो उसमें जो है मतलब बिल्कुल मंदी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार नई साल के बाद दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है, तो इससे आपके जो रोज के कामकाज है उस पर कितना असर पड़ा है? भैया रोज के कामों पर तो बहुत ही असर पड़ रहा है और हमारा तो ये समझ लो कि इसी वजह से हर तरह के काम ठप होते आ रहे हैं। जैसे मैं आपको हाइटल में काम करता हूँ, तो मतलब पहले की अपेक्षा भाई देखो ऐसा है, पेमेंट भी इतनी जल्दी नहीं मिल पाती हमें। और दूसरी बात यह है कि एक तो महंगाई की मार कहाँ से लाए और कहाँ से करे आदमी इस बेरोजगारी से इतना परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान है। और सरकार इधर से महंगाई बढ़ाती जा रही है, आदमी कहाँ से लाएगा कहाँ से खाएगा, इस चीज़ को कोई नहीं कहने वाला है। और अगर नोटबंदी की भी बात की जाए तो नोटबंदी के बाद आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? नोटबंदी का सामना तो भैया करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करना पड़ा है हमें। मतलब ये है कि दुकान से उधारी का ही राशन खाया अब तक हमने। अगर व्यवहार अच्छा है तो भैया उधारी मिल जाती है, और ना व्यवहार हो तो ये भूखे डोलो। और एक चीज़ ये है कि आप पूछना, मतलब आपने हमसे पूछा कि क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर आदमी भूखा मरेगा तो चोरी भी करेगा भैया, दुकान का ताला भी तोड़ेगा और राशन भी चुराएगा वहाँ से। तो आप क्या नोटबंदी को क्राइम बढ़ने का कारण बता रहे हैं? हाँ जी, ये कारण हकीकत बात है। अगर आदमी भूखा मरेगा चोरी करेगा, ये बात सत्य है। बहुत ज़्यादा गलत करा मोदी ने, इतना ज़्यादा गलत करेगा मोदी ने। साला पब्लिक देखो, अस्पताल में देखो, हर जगह देखो, मरने को तैयार हो रही है। ये नहीं कि कुछ करके दिखाए। नोट बंद होने के बावजूद भी है ना, बताओ यार, ये ना कर गरीबों के लिए कुछ ऐसी सुविधा निकालेगा। कोई सी अभी तक ऐसी सुविधा नहीं निकाली गई है, ठीक है ना। और वो वहाँ देखो, मंत्री को देखो, संतरी को देखो, हर जगह देखो, सबने अपने अपने नोट चेंज कर लिए। आजकल बैंकों में देखो जाकर के बड़े बड़े मंत्री को नोट चेंज हो रहे हैं। गरीब आदमी चला जाता है ना, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। कोई एटीएम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई खाता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गरीबा के लिए कुछ भी नहीं है यार। मोदी ने तो बहुत गलत डाला है सब कुछ। बहुत, मैं तो कह रहा हूँ सरकार तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए इसकी। उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार बनता देख रहे हैं? मैं तो सरकार है ना, या तो मायावती की आव है या फिर राहुल गांधी की आव है। भाई इन दोनों में से किसी की आ जाए सरकार, बहुत बहुत बढ़िया है। आपने दोनों सरकारें देखी, मायावती की और अखिलेश की भी, तो आपको क्या लगता है कि किसके शासन में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही रही? अखिलेश के घर में तो वैसी लड़ाई चल रही है। अखिलेश तो क्या नेतागिरी करेगा? अखिलेश तो अपने घर में ही है ना, पहले नेतागिरी अपने घर में की संभाल ले, फिर बाद में दूसरी है ना राजनीति बाहर की संभालेगा। अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने फिर मायावती है। तो राहुल गांधी को मारा है, राहुल गांधी को छोड़ो, फिर मायावती की सरकार आनी चाहिए फिर तो। और क्या आनी चाहिए? राहुल गांधी को छोड़ो फिर। ये कुछ एक शख्स थे, आपने देखा कि नोटबंदी के बाद लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रोज अपनी रोजमर्रा की चीज़ों के लिए दर दर भटक रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में सरकार बढ़ा रही है, इससे लोग काफ़ी खासे निराश है। सरकार ने लगातार पिछले 15 दिन के अंदर 2 बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, तो इससे महंगाई से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मुझे क्या, सब आदमियों को करना पड़ रहा। हर गरीब आदमी जूझ रहा है इस चीज़ से। मगर जो भ्रष्टाचार है पूरी तरह समाप्त तो हो नहीं पाया वो मोदी जी का। रियल बात ये भी है। क्या आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों दोबारा से बढ़ा दी गई है 15 दिन के अंदर? हाँ, अभी बढ़ा दी है। तो जिस तरह से सरकार ने 15 दिन के अंदर 2 बार कीमतों में बढ़ोतरी की है, जो ये महंगाई बढ़ी है, इससे आपको कितना असर पड़ा है? सगला असर पड़ रहा है, मजदूर पर सगला असर पड़ रहा है। असर कैसे पड़ेगा, बिना असर के क्या हो रहा है? आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद
जो ये बढ़ोतरी की गई है, लोग इससे काफ़ी खासे निराश हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार नोटबंदी कर महंगाई को कम करने का दावा कर रही है, वहीं लगातार 2 बार 15 दिन के अंदर जो कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, इससे कहीं ना कहीं लोग निराश हो गए हैं। और अब लोग इस बात को समझने लगे हैं कि जो सरकार ये दावे कर रही थी कि महंगाई कम हो जाएगी और बेरोजगारी कम हो जाएगी, लेकिन जो ये सरकार के दावे हैं बिल्कुल उलट साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।